राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज बुधवार के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ भगवान गणेश की कथा। बंधुओं, बुधवार भगवान गणेश जी का दिन है। यदि आप बुधवार को गणेश जी की विशेष रूप से पूजा करते हैं तो गणेश जी आपके कार्यों में आ रही सभी रुकावटों को दूर करते हैं। आप पर आने वाले सब संकटों को पहले ही हर लेते हैं। बंधुओं, बुधवार के दिन गणेश जी को लड्डू और दूर्वा दक्षिणा सहित अवश्य चढ़ाएं। बंधुओं, देखना किस प्रकार आपके कामों में आने वाली रुकावटें शीघ्र दूर होती चली जाएंगी। बंधुओं, बुधवार के दिन भगवान गणेश जी के किसी भी मंत्र की एक माला अवश्य करें। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान जरूर लिखें। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक दिन की बात है जब जमद अग्नि नंदन परशुराम ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। तब वे अपने गुरु भूतनाथ के चरणों में प्रणाम करने और गुरु पत्नी अम्बा शिवा और उनके नारायण तुल्य दोनों गुरुपुत्र कार्तिकेय और गणनायक को देखने की लालसा से कैलाश पहुंचे। वहां उन्होंने अत्यंत अद्भुत कैलाशपुरी का दर्शन किया। उक्त परम रमणीय पुरी की सुविस्तृत सड़कें सोने की बनी थी। उन पर शुद्ध स्फटिक तुल्य मणियां जड़ी थी। उक्त पुरी में चतुर्दिक सुंदरी रंग की मणियों की वेदियां निर्मित थी। वह राशि की राशि मुक्ताओं से संयुक्त और मणियों के मंडपों से परिपूर्ण थी। सर्वभूतपति नीलकंठ के नगर में रत्नों और कांचनों से परिपूर्ण यक्षेंद्र गणों से परिवेष्टित 1 अरब दिव्य भवन थे, जिनके किवाड़, खंबे और सीढ़ियां मणियों से निर्मित थी। उस शिवपुरी के दिव्य सोने के कलश बने थे। वहां रजत के श्वेत चंवर थे जो रत्न आभूषणों से विभूषित थे। वहां स्वर्ग गंगा के तट पर उगे हुए पारिजात वृक्षों की भरमार थी। वहां की सड़कों पर अनुपम सुंदर बालक स्वच्छंद क्रीड़ा करते एवं परस्पर हंस हंस कर वार्तालाप कर रहे थे। उस परम रमणीय नगर में सिद्धेंद्रों की लाखों अट्टालिकाएं थी जो मणियों एवं रत्नों से निर्मित थी। वहां निर्मल जल पूरित सहस्त्रों सरोवर, सुगंधित पुष्पों के सहस्त्रों पुष्पोद्यान एवं सुंदरतम अविनाशी वट वृक्ष थे, जिन पर विभिन्न प्रकार के मनोहर पक्षी कलरव करते सुगंधित शीतल मंद पवन बह रहा था। अपने गुरुदेव की उस दिव्यपुरी के दर्शन कर रेणुका नंदन आनंद विभोर हो गए। फिर उन्होंने जगतधाता शिव का 15 योजन ऊंचा और 4 योजन विस्तृत अत्यंत सुंदर आश्रम देखा। उसका निर्माण विश्वकर्मा ने बहुमूल्य सुनहली मणियों के द्वारा किया था। आश्रम हीरक जटित था। महर्षि जमदग्नि के परम पराक्रमी पुत्र परशुराम ने उक्त द्वार के बाएं अपने गुरुपुत्र कार्तिकेय को देखा और दाहिनी ओर पार्वती नंदन गणेश तथा शिव सदृश पराक्रमशील विशालकाय वीरभद्र का अवलोकन किया। परम पराक्रमी एवं महामनस्वी कुठार पानी परशुराम सबसे मिलते और प्रेम पूर्ण बात करते प्रसन्नचित आगे बढ़ रहे थे कि अक्षमालाधर गणेश ने उन्हें देखकर कहा, शूलपाणी इस समय शयन कर रहे हैं। मैं उन परम प्रभु की आज्ञा प्राप्त कर तत्काल तुम्हें साथ ले चलूंगा। बस इतनी देर रुक जाओ। बंधुवर, मैं परम अनुग्रह मूर्ति भक्त वत्सल समदर्शी अपने गुरु के दर्शन करना चाहता हूँ। वीरवर परशुराम ने मुदगरायुध गणेश के सम्मुख खड़े खड़े उत्तर दिया, मैं उन जगदीश्वर त्रैतापहारिणी परम अम्बा पार्वती के अभेद चरण कमलों में प्रणाम कर अभी लौट आऊंगा। इस समय भूतेश्वर शिव माता पार्वती अंतःपुर में है। अमोघ सिद्ध गणेश ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाते हुए कहा, अतएव
अभी आपको वहां नहीं जाना चाहिए। तब परशुराम जी कुपित हो गए और उनका गण अधिराज से विवाद ही नहीं हाथापाई होने लगी। कुमार कार्तिकेय ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया, किंतु क्रुद्ध क्षत्रिय द्रोही परशुराम ने परम विनयी बुद्धि विशारद ईशान पुत्र को धक्का दे दिया, जिससे वे गिर गए। शिव पुत्र गणेश ने उठकर परशुराम की उदंडता के लिए उनकी भर्त्सना की, तो क्रुद्ध परशुराम ने अपना तीक्ष्ण परशु उठा लिया। तब अजरामर गोरी तेज गणेश ने अपनी सूंड बढ़ाकर परशुराम को उसमें लपेट लिया और उन्हें घुमाने लगा। योगाधीप गणेश की महान सूंड में लिपटे परशुराम सर्वथा असहाय और निरुपाय थे। धरनीधर गणेश के योग बल से परशुराम स्तंभित हो गए थे। अनंत शक्तिशाली गणेश ने जमन अग्निनंदन परमवीर परशुराम को सप्तद्वीप, सपत पर्वत, सपत सागर, भूरलोक, स्वर्लोक, जनलोक, शंभुलोक दिखाते हुए गंभीर समुद्र में फेंक दिया। परशुराम तैरने लगे तो निरामय गणनाथ ने उन्हें पुनः अपनी सूंड में उठा लिया और घुमाते हुए बैकुंठ धाम दिखाकर गोलोक धाम का दर्शन करा दिया। वहां परशुराम ने मंद मंद मुस्कुराते हुए वंशी विभूषित नवनीरद श्री कृष्ण के साथ रास रसेश्वरी श्री राधा का दर्शन किया, तो वे बार बार उनके मंगल में चरण कमलों में प्रणाम करते रहे। पाप जनित यातना कर्म भोग से ही समाप्त होती है, किंतु औषधिपति गणेश ने परशुराम को संपूर्ण पापों का पूर्णतया नाश करने वाले श्री कृष्ण का दर्शन कराकर उनका भ्रूण हत्या जनित पाप थोड़े में ही नष्ट कर दिया। कुछ ही देर बाद परशुराम सचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उनका प्रतिवादी मुख स्तंभक गणेश जी द्वारा किया हुआ स्तंभन भी दूर हो गया। तब उन्होंने अपने अभीष्ट देवता श्री कृष्ण के जगत गुरु शिव द्वारा प्रदत्त परम दुर्लभ स्तोत्र एवं कवच का स्मरण किया और संपूर्ण शक्ति से ग्रीष्मकालीन मध्याह्न सूर्य की प्रभा के तुल्य तीक्ष्ण में अपने परशु से प्रणत अर्ति निवारक गौरी नंदन पर प्रहार कर दिया। गण अधिराज ने अपने परम पूज्य पिता के अमोघ अस्त्र का सम्मान करने के लिए उसे अपने बाएं दांत से पकड़ लिया। शिव शक्ति के प्रभाव से वह तेजस्वी परशु गणेश के बाएं दांत को समूल काटकर पुनः रेणुका पुत्र परशुराम के हाथ में लौट आया। सिद्धि बुद्धि प्रदायक गणेश का दांत टूटते समय भयानक शब्द हुआ और सत्य संकल्प गिरिजानंदन के रक्त का फवारा छूट पड़ा। मुंह से निकलकर रक्त से सना दांत भूतल पर गिर पड़ा। उस समय धरित्री कांप उठी। यह दृश्य देखकर वीरभद्र, कार्तिकेय, क्षेत्रपाल आदि पार्षद, शून्य में देवगण अत्यंत भयाक्रांत हो हाय हाय करने लगे। कैलाशवासी डर से मूर्छित हो गए। निद्रापति शुद्ध आत्मा शिव की निद्रा भंग हो गई। बेटा यह क्या हुआ? दौड़ी हुई परम आद्या भगवती पार्वती आई तो उन्होंने अपने प्राण प्रिय पुत्र के टूटे दांत, रक्त में डूबे हुए मुंह को देखकर देखा कि उनके हृदय खंड गणेश क्रोध शून्य, परम शांत, लज्जा से सिर झुकाए खड़े हैं। अत्यंत व्याकुल होकर उन्होंने स्कंद से पूछा, क्या बात है, यह कैसे हुआ? स्कंद के द्वारा संपूर्ण वृतांत सुनकर महामोह शमनी सती पार्वती अत्यंत क्रुद्ध हुई और अपने प्राण अधिक प्रिय सुकुमार पुत्र गणेश को अंक में लेकर क्रंदन करने लगी। समदर्शी प्रभो, दुख और शोक से अभिभूत देवी पार्वती ने डरते डरते अपने पति दया सिंधु शूलपाणी से कहा, मेरे पुत्र गणेश और आपके शिष्य परशुराम में किसका दोष है? आप ही निर्णय करें। उत्तम कुल में पैदा हुई स्त्री अपने निंदित, पतित, मूर्ख, दरिद्र, रोगी और जड़ पति को भी सदा विष्णु के समान समझती है। समस्त तेजस्वियों में श्रेष्ठ अग्नि सूर्यपति व्रता के तेज की 16वीं कला की समानता भी नहीं कर सकते। महादान, पुण्य, व्रत, उपवास और तप ये पति सेवा के 16वें अंश की समता करने योग्य नहीं है। आपके तुल्य मेरे लिए कहीं कोई नहीं है, पर आप कृपा पूर्वक इनका निर्णय करें। बोलो गणेश भगवान की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।